बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है ये, और इसका नाम है हवाई टी प्लांट। इसे हवाई टी प्लांट बोलिए, इसका बॉटनिकल नेम कॉर्डिलाइन टर्मिनैलिस है। कॉर्डिनाइल टर्मिनैलिस बोलिए या कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा बोलिए। इसके अलावा इसे रेड सिस्टर टी प्लांट भी बोला जाता है और गुड लक प्लांट भी इस प्लांट के लिए बोला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और चलिए आज बात करेंगे हवाई टी प्लांट के बारे में कि किस तरह से इस ब्यूटीफुल से प्लांट की हम केयर करके अपने गार्डन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ट्रॉपिकल प्लांट्स जितने भी होते हैं वो वार्म क्लाइमेट कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। तो वार्म टेम्परेचर, वार्म क्लाइमेट कंडीशंस इनको ज़्यादा पसंद होती है, उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ इनकी देखी जाती है। ह्यूमिडिटी लेवल इसका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर नेटिव की बात करें तो ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स का। हाइट की अगर बात करें, आउटडोर इंडोर दोनों तरह से आप इस प्लांट को रख सकते हैं। अगर एज अ इंडोर प्लांट आप इसे रख रहे हैं तो लगभग 3 से 5 फीट तक इसकी हाइट होगी, और आउटडोर अगर आप इसे रखते हैं तो इसकी हाइट बढ़ती ही चली जाती है। और अगर ग्राउंड पे ये लगा हुआ है प्लांट तो इसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाती है, और इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है इसके नीचे की पत्तियाँ गिरती जाती हैं। स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर की होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर की इसकी दिखेंगी लीव्स। आप बाद में इसमें वेरिगेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो नई पत्तियाँ आती हैं, नई लीव्स आती हैं, वो पिंक शेड की होती हैं और बाद में डार्क शेड में आती रहती हैं। तो इस तरह से, और ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये ग्राउंड पे लगा प्लांट है, और ये इसको सारी ही फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर मिल रही हैं। फेवरेबल कंडीशन से मेरा मतलब है कि एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी प्लांट के लिए कंडीशन जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस प्लांट को सारी ही फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर मिल रही हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट वो इसे यहाँ पर मिल रही है। दूसरा, इस प्लांट के लिए ह्यूमिडिटी हाई होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी इसका लेवल यहाँ पर काफ़ी हाई है क्योंकि चारों ओर से पेड़ पौधे हैं और ये शेड पे है, और ब्राइट लाइट इसे मिल रही है, और थर्ड ग्राउंड का स्पेस इसे मिल रहा है। तो ये तीनों ही फेवरेबल कंडीशंस इसे मिल रही हैं, जिसकी वजह से इसकी आप ग्रोथ दे सकते हैं, इसकी लीव्स में वेरिगेशन देख सकते हैं, और लगातार ये प्लांट की हाइट बढ़ती है। ध्यान रखना है कि इस प्लांट पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। आप अभी देख सकते हैं इस पर फिल्टर्ड सनलाइट पड़ रही है, देख सकते हैं आप पेड़ पौधों की, जो इसके आसपास के पेड़ पौधे हैं वहाँ से छन कर आ रही है लाइट, और जो इस पर पड़ रही है। तो ये इसके लिए एक अच्छी कंडीशन है, जैसे फिल्टर्ड लाइट, जब इसे फिल्टर्ड ब्राइट लाइट मिल रही है तो इस तरह की इसे लाइट मिले। और अदरवाइज़ डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में ये रहेगा तो इसकी लीव्स के टिप्स जो हैं ब्राउन हो जाएंगी, और आप उसको कट करेंगे तो धीरे धीरे करके प्लांट छोटा होने लगता है, और फिर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहने से इसकी जो कलर है, लीव्स का कलर, वो भी डल होने लगता है। अब चलिए बात करते हैं कि इंडोर या आउटडोर आप इस प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये एज अ आउटडोर प्लांट रखा हुआ है, आउटडोर लगा हुआ है। इसकी सारी केयर टिप्स मैंने आपको बता दी कि किस तरह से किस प्लेस पे आपको इसको लगाना है। एज अ इंडोर प्लांट अगर आप इस प्लांट को रख रहे हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, वेल लिट प्लेस पे आपको इस प्लांट को रखना है। वेल लिट प्लेस मतलब जहाँ पे आपको ट्यूबलाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली नेचुरल फिल्टर्ड ब्राइट सनलाइट आपके रूम पे आ रही है। एक ऐसी प्लेस में जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट पड़ रही है, वहाँ पर इसको रख दीजिए। नंबर 2, पॉट का साइज़। जब भी आप इस प्लांट को एज अ इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो पॉट बड़े साइज़ का रखें। छोटे से पॉट में अगर आप इस प्लांट को लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है, और छोटे से प्लांट में अगर लगाएंगे तो उसमें सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलेगा इसको, इसकी रूट्स को स्प्रेड होने के लिए, और उसमें जल्दी ही रूट बाउंडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्ट करते समय अगर आपको पता नहीं है कि रूट बाउंडिंग को वाले प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है तो ये फिर प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो बेटर है आप बड़े साइज़ का पॉट इस प्लांट के लिए चूज़ करें, तो डेफिनेटली ये प्लांट में अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये प्लांट चलता रहेगा, और जल्दी इसमें रूट बाउंडिंग का प्रॉब्लम भी आप नहीं देखेंगे। और थर्ड जो इस प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट लगातार ग्रीन लीव्स भी प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट को सफिशिएंट ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है। तो इसकी थोड़ा प्लेस चेंज करिए और इसको ऐसी प्लेस पर रखें जहाँ पर इसको फिल्टर्ड ब्राइट लाइट मिले, और डेफिनेटली फिर आपको इसकी लीव्स में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, और इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में हमने बात कर ली है कि एज इंडोर आउटडोर हम इस प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए,
वेल ड्रेन सॉइल मतलब पानी डालें तो वो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए। एक ऐसी सॉइल आप इसकी रखें और इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट सॉइल इस प्लांट को चाहिए और विंटर्स में पानी बहुत कम देना है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही पसंद नहीं है, तो ध्यान रखें इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखें, लेकिन इतना पानी भी नहीं देना है कि इसकी जो सॉइल है वो सॉगी हो जाए। और रेन वाटर या फिल्टर्ड वाटर इस प्लांट के लिए यूज़ करें। टैप वाटर इस प्लांट को ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने इस प्लांट को इंडोर एज अ इंडोर प्लांट रखा है, आउटडोर आपने रखा है तो इस पे आप कोई सा भी कैसा भी पानी देंगे, टैप वाटर दें, फिल्टर्ड वाटर दें, रेन वाटर दें, सब चलेगा। लेकिन एज अ इंडोर प्लांट आपने इसको रखा है तो इसको फिल्टर्ड या फिर रेन वाटर ही दें, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और अगर इसकी ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है ये। ह्यूमिडिटी इस प्लांट को ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं। मिस्टिंग इस प्लांट को बहुत पसंद है और उससे इसकी लीव्स भी क्लीन हो जाती हैं और मॉइस्चर भी प्लांट में बना रहेगा। अब चलिए बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की। सॉइल मिक्सचर जब भी आप इसका रेडी करें, आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोकोपीट का रेशियो आप ज़रूर ऐड करें। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स होगा वो उसमें आप 30% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 20% सैंड का मिक्सचर रखें। कोकोपीट इस प्लांट की सॉइल में ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए कोकोपीट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर इस प्लांट के लिए आप लें तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। अब चलिए बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है। जैसे ये ग्राउंड पे लगा आपको प्लांट दिख रहा है तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राउंड के सारे ही हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, तो ये अच्छा ही ग्रो करेगा। और अगर आपने पॉट में लगा के रखा है, पॉट में लगाया प्लांट है आपका, आपने इंडोर रखा है या आउटडोर रखा है पॉट में लगा के, तो उसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाती है। उसमें आपको साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देना है। आप फर्टिलाइज़र में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए, या फिर उसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग भी पॉट्स में कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। आउटडोर रखे प्लांट को आप साल में 1 बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, इसके लिए काफ़ी है। और इस प्लांट में अगर आपने इस प्लांट को इंडोर प्लांट एज अ इंडोर प्लांट रखा है तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, इन चीज़ों की इसको ज़रूरत पड़ती है एज अ इंडोर प्लांट रखने में। और मैग्नीशियम की अगर इसमें कमी होती है इस प्लांट में तो इसकी लीव्स येलो कलर की होने लगती हैं, तो उसके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र भी इस प्लांट में टाइम टू टाइम ऐड करना है, यानी कि 2 बार का माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड कर दीजिए, जो मेन फर्टिलाइज़र आप देते हैं उसके साथ। अब चलिए बात करते हैं इस प्लांट के प्रोपेगेशन पर कि इस प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप 4 से 5 इंच की इसकी स्टेम लीजिए जिसमें 3 से 4 नोट्स हों और आप उसको मॉइस्ट सॉइल में लगा दीजिए कटिंग को। और जब आपको लगने लगे, उसके शेड में रखना है आपको कुछ समय के लिए, जब आपको लगने लगे कि उसमें थोड़ा कुछ ब्रांच उसकी वजह से लीव्स सी आने लग रही हैं या फिर उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो उस यंग प्लांट को आप गर्म वाली जगह पर रख दीजिए जहाँ पर थोड़ा गर्म रहता हो। और ध्यान रखें कि उसके आसपास ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो, तो उससे वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और जल्दी ही वो हेल्दी प्लांट बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह की डिजीज़ इस प्लांट में हो जाती है। इसमें कुछ इंसेक्ट्स का अटैक रहता है, जैसे मिलीबग्स, स्केल्स और स्पाइडर माइट्स का। तो इसके लिए, इनको रिमूव करने के लिए आप सोप सॉल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड पे लगा है, जिस तरह का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ग्राउंड पे लगा है, तो इसमें आप हैवी शावर करेंगे तो ये मिलीबग्स, आधे से ज़्यादा मिलीबग्स तो ऐसे ही इसमें से निकल जाते हैं इसको हैवी शावर देने से। और हैवी शावर हो गया, लाइट शावर हो गया, इंडोर आपने रखा है तो उससे लाइट शावर दीजिए, तो ये कुछ तो जो इंसेक्ट्स होते हैं इसी तरह से रिमूव हो जाते हैं। बाकी अगर जो बचे रहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप इस प्लांट में कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि विंटर्स में इस प्लांट की केयर आप कैसे कर सकते हैं। विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी यानी कि रेस्ट के पीरियड में चला जाता है। उस समय ना आपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है, ना ज़्यादा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर आप तभी इसे दीजिए जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी इसकी सूख जाती है, उस समय इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है कुछ समय के लिए। और दिसंबर और जनवरी वाला जो मंथ होता है उस समय मेन आपको केयर करनी होती है विंटर्स में इसकी। और जैसे ये ग्राउंड पे लगा प्लांट है तो इसको सर्दी से गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हार्डी प्लांट बन जाता है, ये दोनों में ही अपने को मेंटेन कर लेता है अपने आप, इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने प्लांट को पॉट पे लगा रखा है और दिसंबर जनवरी वाली ठंड में वो बाहर है और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर ठंडी हवाओं का असर कम होता हो। और थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि विंटर्स में इसकी थोड़ा लीव्स डैमेज होने लगेंगी, तो उन डैमेज लीव्स को आप कट मत करिए।
और वेट करिए जब स्प्रिंग सीज़न आते ही जो सारे ही प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न होता है उस समय उसमें न्यू लीव्स आने लगेंगी, तब आप उन डैमेज लीव्स को उसमें से कट करिए। उससे पहले उन डैमेज लीव्स को उसमें प्लांट में रहने दीजिए। और इसके अलावा सुबह की मॉर्निंग सनलाइट विंटर्स में इस प्लांट को थोड़ा 1-2 घंटे की आप दे सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए इस प्लांट की लीफ से डस्ट को रिमूव करना मत भूलिएगा। उसके लिए आप डैम्प क्लीन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी लेवल इस प्लांट के लिए हाई होना चाहिए, उसके लिए आप इसमें मिस्टिंग करिए, बीच बीच में आप इसमें स्प्रे करते रहिए। जो ड्राई गर्मी वाला टाइम होता है मई जून के टाइम में इसमें 2-3 बार का स्प्रे करिए, क्योंकि मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। उस समय आप मिस्टिंग करते रहेंगे तो मॉइस्चर इस प्लांट में बना रहेगा और अच्छी ग्रोथ चलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।